नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जरा इंतजार का मजा लीजिए, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस प्रकार से सुगबुगाहट और जिस प्रकार से चहलकदमी चल रही थी, वो मौजूदा वक्त में तब थमती हुई नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज सोनिया गांधी के साथ मंत्रणा हुई। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं और इसी के साथ साथ राजस्थान में सहित जो देश भर के जो मौजूदा सियासी परिदृश्य में जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है और तमाम आगामी राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मिलने गए और जब निकलकर वो बाहर निकले, तो जो सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा था वो था मंत्रिमंडल विस्तार का। लिहाजा वहां पर मौजूद पत्रकारों ने भी अशोक गहलोत से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तरह तरह के सवाल पूछे। पत्रकारों के अंदर भी जिज्ञासा का आलम यह था कि कुछ पत्रकारों ने तो सिर्फ यहां तक कहा कि दो टूक जवाब दीजिए, हाँ और ना में मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी किसी मजे हुए सियासतदां की तरह ऐसा बयान देकर गए कि उसके मायने ही नहीं निकाले जा सकते। उन बयानों से पता ही नहीं लगाया जा सकता कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर नहीं होगा। दरअसल अशोक गहलोत ने कहा कि सब्र कीजिए, अभी आला कमान से बातचीत हुई है, जैसी मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं उसके बारे में आला कमान को अवगत करा दिया गया है और मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा यह आला कमान को तय करना है। लेकिन जब भी मैं दिल्ली आता हूं या राहुल गांधी से मिलता हूं, अभी तक उन्होंने खैर ये बोला राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब भी किसी बड़े नेता से मुलाकात होती है तो मीडिया तारीख तक निकाल देता है। इसी के साथ साथ आज सचिन पायलट लगातार दूसरे दिन मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि आला कमान को सभी बातों से अवगत करा दिया गया है और अंतिम फैसला आला कमान को ही लेना है। यानी चाहे पायलट हो या फिर अशोक गहलोत हो, दोनों ही नेताओं ने आला कमान का राग एक बार फिर से एक सुर में अलापा है। क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने आज अपने बयान में? दोनों ही नेताओं के बयान डबल विंडो में सुनिए। हाँ, सचिव अजय माकन जी दे चुके हैं। मैं एक दो दिन पहले वेणुगोपाल जी से मिला था। लगातार हम चर्चा करते हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द निर्णय लिए जाएंगे, संगठन के संदर्भ में भी और सरकार के संदर्भ में भी। एआईसीसी और प्रदेश की सरकार लगातार टच में है और जो कमेटी सोनिया गांधी जी ने बनाई थी लगभग साल भर सवा साल पहले, उस कमेटी ने उसका काम पूरा कर लिया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द निर्णय लेने की स्थिति कमेटी को हाईकमान तय करेगा कि कब रिसबल होना है। हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में, मैंने ब्रीफ कर दिया है, सब बात है, ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, जी जी, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे। तो सुना आपने, जहां एक और सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ये बयान लगातार सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विधायकों के भी रोचक और तरह तरह के कमेंट सामने आने लगे हैं। भंवरलाल शर्मा वरिष्ठ विधायक हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या भाई आप भी मंत्री बनने की फहरिस्त में है, लाइन में है, तो उन्होंने कहा 80 साल की उम्र में मंत्री बनने का मतलब ठीक वैसे ही है जैसे 80 साल की उम्र में किसी 15 साल की लड़की से शादी करवाना। क्या कुछ कहा है भंवरलाल शर्मा, आप भी सुनिए। अब यार 80 साल लेने चाले आप मंत्रिमंडल को क्या कर, देख सुनो मेरी बात, आज टीवी पर आती थी 80 साल को आदमी 15 साल की लड़की से शादी कर ले, भाई मंत्री पद वाली बात है। खैर ये तो थी बयानबाजी और नेताओं के कमेंट की बात, लेकिन जान लेना जरूरी है कि मौजूदा सियासी परिदृश्य और जिस प्रकार से अशोक गहलोत की जो आला कमान से मुलाकातों का दौर चला, उनसे क्या निकलकर सामने आया। दरअसल कहा जा रहा है कि आला कमान की ओर से, सोनिया गांधी की ओर से 5-4 का फॉर्मूला निकाला गया है। यानी कि
गहलोत कैंप से 5 मंत्री बनाए जाएंगे और सचिन पायलट कैंप से 4 मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन कौन से मंत्री बनेंगे, क्योंकि मंत्री बनने वालों की चाह और फहरिस्त बेहद लंबी है। अब तो सोशल मीडिया में कटाक्ष भी किया जाने लगा है कि ज्यादातर नेताओं ने कोट सिलवाने का ऑर्डर भी दे दिया है। अपने मनपसंद जैकेटें सिलाई जा रही हैं, सूट सिलवाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सूट काम आएगा या फिर उस सूट को शादी में पहनना पड़ेगा। यह बात किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि यह तय है कि गहलोत कैंप से जो 3 मंत्री हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी और रघु शर्मा, जिनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी है जिनके पास, उनकी छुट्टी लगभग तय है और इस पर आला कमान ने भी सहमति दे दी है। और दो नेता हरीश चौधरी, रघु शर्मा तो पहले भी प्रेस वार्ता में कह चुके हैं कि वो अब संगठन में रहकर काम करना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन अब बात करें पायलट कैंप की, तो पायलट कैंप के वो कौन 4 चेहरे हैं जिनकी लॉटरी लगने वाली है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि आज सुबह हमने आपको बताया था कि विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा के नाम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहमत नहीं हो पा रहे हैं। उनका तर्क है कि इन 2 नेताओं ने मंत्री रहते हुए बगावत की, लिहाजा इन्हें मंत्री दोबारा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यदि रमेश मीणा पायलट कोटे से मंत्री नहीं बनते हैं तो कौन से चेहरे हैं जो मंत्री बनेंगे? क्या रमेश मीणा के इस फेर में मुरारी लाल मीणा का नंबर लग सकता है? और यदि मुरारी लाल मीणा का नंबर नहीं लगता है तो और कौन से चेहरे हैं? तो क्या गुड़ामलानी से आने वाले वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी मंत्री बनेंगे? इसी के साथ साथ दीपेंद्र सिंह एक बड़ा नाम है और दीपेंद्र सिंह के साथ साथ ब्रजेंद्र हैं। ये तकरीबन 3-4 ऐसे नाम हैं जिनके बारे में सियासी विश्लेषक ये भी कहते रहे कि इनका पायलट कैंप के प्रति झुकाव होने का एक बड़ा कारण मंत्री पद भी है, क्योंकि पता है कि वो गहलोत कोटे से मंत्री नहीं बन सकते, लिहाजा इन्होंने पायलट कैंप का रुख किया। लेकिन अब ये पायलट कैंप से मंत्री बन पाते हैं या कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं, इस पर भी तमाम लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन 100% का सवाल यही खड़ा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी चहलकदमियां राजस्थान के नेताओं ने खूब देखी है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।